चलिए, मैं चंदन महाराज सर आप सब लोग का बिहार टॉपर बैच में आप सब लोग का दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5वां लेक्चर 5। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को 4 गो क्लास ले चुके हैं। एकदम शुरू से चैप्टर शुरू हुआ है। एनसीईआरटी बुक चल रही है क्लास 10। ये जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा जो 2025 में बैठने वाले हैं उनको एकदम शुरू से लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 गो क्लास हो चुका है। आज 5वां क्लास है। ये आप लोग का जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो आप लोग का पढ़ाया जा रहा है पूरा किताब पहले पढ़ाया जा रहा है, तब उतरेंगे VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन जब तक से ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक से याद रखिएगा कि कभी भी आप मैथ की बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते हैं। अब वैसे भी आप लोग का मैथ बहुत आसान है, आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो देख ही रहे हैं कि कितना आसान लग रहा है। तो इसलिए तैयारी को बेहतरीन बनाना है तो एकदम पूरा पहले किताब को पढ़ा जाए और तब इसके बाद प्रैक्टिस पर उतरा जाएगा। एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को खत्म कर रहे हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि पहला दूसरा पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा। इसके बाद इस वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चालू होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका थ्योरी भी पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। चलिए ध्यान तो देखिए बाबू। देखिएगा, हम लोग का जो चैप्टर शुरू करना है प्यारे स्टूडेंट, उस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3। ध्यान से प्यारे स्टूडेंट देखना। आज हम लोग का जो चैप्टर शुरू होने जा रही है उस चैप्टर का नाम है प्रश्नावली 1.3। इसमें आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर बनेगा, बुक निकाल लीजिएगा। प्रश्नावली 1.3 चल रही है, सभी लोग बुक निकाल लेंगे। इसमें हम लोग का आज बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इसमें देखिए दिया क्या है, 1/√2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध करे कि यह परिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि यह परिमेय संख्या है। ध्यान से बाबू देखिएगा, यही क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है। कह रहे कि सिद्ध करे कि यह परिमेय संख्या है। अब देखिए कितना आसान है, पूरा ध्यान से देखिएगा। इतना आसान कहिएगा कि सर मजा आ गया पढ़कर। देखिएगा यहां पर इसको हल करते, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत आसान लगेगा। पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान लगेगा। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√2 सिद्ध करे कि यह अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो एक बात बता देते हैं कि जैसे पीछे वाला जो पहला और दूसरा क्वेश्चन बतलाए एकदम सेम टू सेम लाइन बाय लाइन हो बहु वैसा ही बनाना है, ठीक है। सबका जो थ्योरी दिया है, सबका थ्योरी अलग नहीं दिया, जो बतला रहे वही थ्योरी दिया है। जैसे हम बताए थे कि जब इसको अपरिमेय सिद्ध कीजिएगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले इसको बरियारी मान लीजिएगा कि यह परिमेय संख्या, बरियारी, इसको बरियारी मानिएगा कि परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या अगर नहीं है, अपरिमेय संख्या है,
तो कतनो बरियारी मान दीजिएगा वो आपका कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आप लोग लड़के हैं, अगर आपको कोई प्रूव करना चाहे कि नहीं आप लड़की है, तो कितनो नाक रगड़ देगा आपको कोई लड़की प्रूव नहीं कर सकता है, और न लड़की को कोई लड़का मान के या लड़का प्रूव कर सकता है। मान लीजिए कि कोई लड़की है, कतनो बाल एकदम हम लोग के जैसा जींस फुल पैंट पहन ले, तो क्या उसको साबित कर दिया जाएगा कि वो लड़का है? लड़की है तो लड़की रहेगी जब बढ़िया से चेक किया जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ भी वही चीज है बाबू, जब इसको बढ़िया से अगर चेक कीजिएगा तो लास्ट में अपरिमेय ही आएगा, ये नहीं कि परिमेय आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना यदि संभव हो, माना यदि संभव हो तो, ठीक है, माना यदि संभव हो तो 1/√2 परिमेय संख्या है। मान लेते हैं परिमेय संख्या है, ठीक, परिमेय संख्या है मान लेते हैं। यहां पर कह रहे कि सिद्ध करना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो 1/√2 परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कतनो मानेंगे कि परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा बाबू। तो अब आप देखिएगा, हम जब परिमेय संख्या इसको मानिए लिए तो आप लिख दीजिए 1/√2 बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, P/Q। थ्योरी में यही बताए थे कि परिमेय संख्या को P/Q कहते हैं, बराबर परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या। अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, √2 को, अच्छा एगो काम कीजिए, रूट को हटाने के लिए, यहां से रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो यहां से रूट हट जाएगा। तो यहां पर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो 1/√2 का होल स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर, खाली बस वर्ग कीजिए बाबू। अब देखिएगा, अब यहाँ पर 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट है, स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचल 2, और यहाँ से P² और बाटा में Q²। चूंकि स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर है, तो जब दोनों के ऊपर है तो इसको हम P² और बाटा Q² लिख सकते हैं, ठीक। और जब ऐसे लिखिएगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, हाई 1 जस के 10 आप 2 ले यहाँ पर गुणा कीजिएगा तो 2P² और बाटा Q²। अब देखिए हाई बाटा में तो भिन्न है, हाई एक क्या है, पूर्णांक है, तो यहां पर लिख दीजिए। देखिएगा चूंकि 1 पूर्णांक संख्या है, 1 क्या है बाबू, पूर्णांक संख्या। हाई जो दिखाई दे रहा है 2P²/Q², ये आपका क्या है, भिन्न है, भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है। तो अपने से सोचिए, अपने से दिमाग लगाइए कि हाई आपका पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, 1 के जगह पर पूर्णांक संख्या, ठीक है, अब बराबर हाई 2P² और बाटा में Q², ई क्या है, भिन्न संख्या। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, भिन्न संख्या। तो जब भिन्न संख्या बाबू लिखिएगा तो अपने से सोचिए कि कभी भी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर होता है, नहीं होता है। तो जब पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है तो कभी भी संभव नहीं है कि बराबर होगा, ठीक है। तो लिख दो जो कि संभव नहीं है, मतलब बराबर नहीं होगा।
और जब बबुआ संभव नहीं है तो इसका मतलब कि यह बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो इसको कैसे लिखिएगा, एक अब बराबर नहीं है 2p स्क्वायर अब बाटा में q स्क्वायर। और जब यह बराबर नहीं हुआ तो हई कैसे परिमेय संख्या हो गया, यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए आप लिख दीजिए, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था बाबू, प्रूव्ड। देख लीजिए एक बार आप लोग को फिर से बता देते हैं कि ताकि बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाए। जो प्यारे स्टूडेंट नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एकदम ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा कि ताकि आप लोग का परीक्षा में 100 में 100 आए। ठीक है, एकदम गारंटी आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए बाबू एक बार फिर से बताते हैं। कह रहा है कि 1/√2 सिद्ध करे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं, माना यदि संभव हो तो 1/√2 परिमेय संख्या है। ठीक है, बरियारी मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक, अब जब 1/√2 परिमेय संख्या मान लिए तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। चूंकि p/q को परिमेय संख्या कहते हैं। यहां से रूट को हटाना है तो रूट तबे हटेगा जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1, स्क्वायर के चलते रूट खत्म, 2 बचेगा और p स्क्वायर बाटा में q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, 1 और 2 ले p में गुणा हो गया 2p स्क्वायर और बाटा में q स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है तो 1 आपका क्या है, पूर्णांक संख्या, और बाटा में दिखाई दे रहा है तो ई क्या है, भिन्न संख्या। ठीक है, तो 1 पूर्णांक संख्या, ई आपका भिन्न संख्या। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 के जगह पर पूर्णांक संख्या, इसके जगह पर बाबू भिन्न संख्या। तो अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। तो पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए लिख दे जो कि संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो ई वाला बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो एकदम 1/√2 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया है एक बार पीछे से करके फिर तो देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आएगी। चलिए इतना समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बताते, सेम टू सेम दूसरा तीसरा ऐसा ही है, देखिएगा ध्यान तो देखिएगा बाबू। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2, दूसरका में दिया है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित, या सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान तो देख लीजिए, यहां पर हम लोग को सिद्ध करना है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब इसको सिद्ध कर दे, ध्यान तो बाबू देखिएगा, बहुत आसान है। हल ध्यान से देखिएगा, जब इसको अपरिमेय कह रहा है तो हम क्या करते, बरियारी, बरियारी मान लेते हैं। देखिए क्या मान लेते हैं, बरियारी। ठीक है, देखिएगा, यदि संभव हो तो
यदि संभव हो तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बरियारी मान लेते हैं, यदि संभव हो तो 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b। चाहे हम लोग p/q पर बनाते थे ना, तो p/q, चूंकि p/q को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, हाई √5 को यहीं पर छोड़ दीजिए, √5 को यहीं पर, हाई 7 ले तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा p/7q हो जाएगा। हाई √5 यहीं पर p, आज तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 7q। अब पूरा ध्यान तो देखिएगा, तो इसको हम लोग अपरिमेय सिद्ध किए हैं, ये आपका बाटा में है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर लिखियो देते हैं, चूंकि √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अब p/7q बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो अब देखिए बाबू, हाई √5 अपरिमेय संख्या, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसलिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बराबर p/7q है, तो p/7q का मान क्या दिया है बच्चा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए, अब आप लोग बताइए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा, नहीं होगा। इसलिए कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। और जब संभव नहीं है तो इसका मतलब कि ई वाला आपस में बराबर नहीं होगा। आप लिख दीजिए, इसलिए √5 बराबर नहीं है p/7q। जब संभव नहीं है तो इसका मतलब कि बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यह जो माना गया परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए 7√5, ठीक है, 7√5 जैसे आप लोग को हाई बतलाए हैं ना, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम। ठीक है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। समझ में आ गया? आप लोग जिसको समझ में नहीं आया होगा, एक बार वीडियो को पीछे करके आप फिर से देखिए, एकदम गारंटी आप लोग को समझ में आएगा। एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक चैप्टर बच गया 1.4, तो एक चैप्टर बच गया, तो उसको अगले वीडियो में बताएंगे थ्योरी के साथ। वो अगले वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर, माने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या खत्म, लाइन बाय लाइन। तो चलिए अब आप लोग को तीसरा बताते हैं। तीसरा में देखिए क्या दिया है, 6 + √2 दिया है, और सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा बाबू, यहां भी वही चीज मान लेना है, सेम टू सेम। यदि संभव हो तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है यदि संभव हो तो। मान लेते हैं अपरिमेय ना जी, अपरिमेय तो सिद्ध करना है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिए कि रूट 2 को छोड़ दीजिए और 6 को इधर लेके आइए, तो देखिए रूट 2 बराबर P बाई Q, अब प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, इसको 6 पढ़िएगा, या रूट 2 P माइनस 6 ले Q में गुणा होगा तो 6Q और बाटा में Q। यहाँ पर ध्यान से अगर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो रूट 2 अपरिमेय संख्या है और बाटा में तो परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दीजिए रूट 2 बराबर अपरिमेय संख्या आप P माइनस 6Q और बाटा में Q, ये आपका है परिमेय संख्या। तो इसका मतलब कि रूट 2 के जगह पर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर इसके जगह पर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब अपने से सोचिए बाबू कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होगा नहीं होगा। तो जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि यह भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो लिख दीजिए जो कि संभव, जब बराबर नहीं होगा तो लिख दीजिए जो कि संभव नहीं है, जब संभव नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा ई वाला बराबर नहीं होगा, रूट 2 अब बराबर नहीं है P माइनस 6Q अब बाटा में Q, ठीक है। अब देखिए तो जब बराबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या कैसे होगा, परिमेय भी नहीं होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसलिए 6 प्लस रूट 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना था, अपरिमेय संख्या प्रूव्ड। देखिए एक आदि फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग को समझाते हैं कि खूब बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। देखिएगा बाबू, यहां पर कह रहा है कि सिद्ध करे कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। हम लोग क्या किया है कि यदि संभव हो तो 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं बरियारी। तो जब परिमेय संख्या होगा तो 6 प्लस रूट 2 बराबर P बाई Q हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर परिमेय संख्या माना गया। अब परिमेय संख्या कहते हैं P बटा Q को कहते हैं, समझ में आ गई। अब भाई रूट 2 को यहीं पर रखिए, अब प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, और रूट 2 अब बाटा में 1 है, 1Q का लघुत्तम Q, ठीक है। तो अब देखा नहीं तो P जस के तस और Q ले 6 में गुणा कर लीजिए 6Q, अब बाटा में क्या हो जाएगा Q। अब ध्यान से बाबू देख लीजिए रूट 2 अगर रूट में है तो अपरिमेय संख्या, अब बिना रूट में बाटा में है तो परिमेय संख्या। इसका मतलब कि इसके जगह पर आपका हो गया अपरिमेय संख्या और ये आपका परिमेय संख्या है तो हो गया परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि यह भी आपस में बराबर नहीं होगा, और जब ई आपस में बराबर नहीं होगा तो यो छोटा जो 6 प्लस रूट 2 दिखाई दे रहा है
यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। हमारा मानना क्या है? गलत है। इसका मतलब कि 6 प्लस रूट 2 जब परिमेय ना है तो क्या है? अपरिमेय संख्या। समझ में आ गई? तो आज के क्लास में 1.3 चैप्टर समाप्त। अब कल के वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्यारे स्टूडेंट 1.4 एकदम बेजोड़ थ्योरी के साथ। 1.4 बेजोड़ थ्योरी के साथ शुरू होगा और उसी के साथ पहला और दूसरा तीसरा 3 गो क्वेश्चन है कल के वीडियो में समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद चालू होगा बहुपद 2 चैप्टर। ऐसा ही लाइन बाय लाइन करके पढ़ा देंगे। और 2 खत्म होगा तो चालू करेंगे फिजिक्स भौतिकी। तो भौतिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो जो बाबू हमसे पढ़ रहे वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के पास, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किया है माँ सरस्वती का, कभी भी आप माँ सरस्वती के वरदान से ही आप लोग को समझ में आ रहा है, तो अगर उनको साक्षी मानते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं साक्षी मानते हैं तो बात अलग है, लेकिन हाँ गारंटी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग का 100 में 100 आने से कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज में। धन्यवाद।